जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर नैपकिन का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस कितना दिन में आप प्राप्त करेंगे, ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर नैपकिन का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पहला आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से अगर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है, और MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट आपको जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के लिए होता है। आप जो नैपकिन का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है उसके लिए JDD सर्टिफिकेट लगता है, और आपका लोन वगैरह, इंश्योरेंस के लिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आप अगर रिटेलर, होलसेलर जिसको भी बेच रहे हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। GST सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप गवर्नमेंट से लोन ले पाएंगे, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन होगा GST के माध्यम से, और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नैपकिन का उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेकर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपका जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपका ब्रांड नाम सिक्योर कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और इसका जो प्रोसीजर है पहले आपको 1 से 3 दिन के अंदर आपका TM प्रोवाइड होता है। उसके बाद आपके नाम और लोगों का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, तब तो आपका ये 6 से 7 मंथ ऑफ आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर आपके नाम का कॉम्प्लेन इशू आता है तो उसका लेट थोड़ा लगता है। और ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है, 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन आपको भी तो मालूम होगा, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो लेना कंपलसरी है, जिससे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है।
मेन लोगों के लिए और जिसके लिए भी अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो मार्केट में अगर आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है तो अच्छा लोगो लेना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, कौन सा भी मैन्युफैक्चरर गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। और आपको जो लोगो हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर यूनिक टाइप का करते हैं और आपका नया लोगो प्रोवाइड करते हैं और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो ग्राम पंचायत एनओसी होता है, आप जो अगर ग्रामीण एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये लगता है आपका ग्राम सरपंच या फिर मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर मेरा सहमति है, मैं इसके लिए आपको परमिशन देता हूँ बोलकर लिख कर देगा और नीचे सेल सिग्नेचर रहता है। ये ग्राम पंचायत का जो एनओसी है आपका ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर कितना लेबर कितना स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से होता है और ये लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने वाले हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। ये जो रहता है आप जो काम कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वो लीगली तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं बोलकर पुलिस एनओसी लगता है। और ये पुलिस एनओसी जो है आपका पुलिस स्टेशन का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग एंड रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो नैपकिन प्रोडक्ट यूज करते हैं, नैपकिन में जो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ का एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आप कितने परिमाण का कितने प्रोडक्ट यूज किए हैं बोलकर, और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो रहता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो पानी यूज करते हैं वो प्रॉपर प्योरी पानी है, पीने लायक है या फिर अच्छा पानी है बोलकर वाटर टेस्टिंग लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए रहता है। आपका वहाँ पर जो लेबर जो स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से मेडिकल फिट हैं, मेडिकल स्वस्थ हैं बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका मेडिकल के हिसाब से 6 मंथ या फिर कभी कभी 3 मंथ का वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है ये आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है। अगर ISO सर्टिफिकेट होगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर इजीली सेटिस्फाई होकर खरीदता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं
जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो जीएमपी सर्टिफिकेट है आपका अच्छा प्रोडक्ट के लिए यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये जो पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका रेट चार्ट कितना सब कुछ आपके हिसाब से कर सकते हैं और आपके हिसाब से पैकेज में लेबलिंग कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप अगर जोन सा भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट इंडिया से 50% खरीदते हैं तो आपको मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। और अगर मेड इन इंडिया का टैग रहेगा आपका पैकेजिंग पर तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर इजीली सेटिस्फाई होकर भी खरीदेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो पास पर जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो होता है आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका पड़ोसी वहां पर ये करेंगे, सहमति देंगे कि आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी रूल नहीं है बोलकर वो लिख कर देंगे और उससे 5-6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। आपका पड़ोसी का सहमति पत्र उससे बोलते हैं और ये आपका 1 साल का वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उस हिसाब से सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका कौन से भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस लोन वगैरह के लिए भी ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। अगर सपोज मान लीजिए आपका नैपकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन टर्नओवर के हिसाब से आपका वैल्यू और इसका कितना डेट लिमिट रहता है मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, वो प्रॉपर एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये रेंट एग्रीमेंट जो होता है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट आपका ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट पर ले रहे हैं और इस हिसाब से रूल रेगुलेशन होता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग में। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लगता है ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी वो लगेगा। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। जैसे आप अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं तो आपका 1 करोड़ से अनलिमिटेड अगर टर्नओवर है तो आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो आपका पहला लाइसेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके बारे में हम बताएंगे। अभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये लाइसेंस लगता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में।
स्टेट गवर्नमेंट में आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लगेगा। आप अगर विलेज एरिया पर किए हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ग्राम पंचायत एनओसी लगेगा, आपका लेबर लाइसेंस लगता है, आपका पुलिस एनओसी लगेगा। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक्स्ट्रा लाइसेंस में आपका लगेगा स्टेट गवर्नमेंट में फैक्ट्री लाइसेंस। आप अगर हैवी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, टर्नओवर भी ग्रोथ होता है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। फैक्ट्री लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज की हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन, वो आपका लेबर लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका लेबर, आपका जो फैक्ट्री में पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जो नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट है आपका जो रहेगा, आप जो फैक्ट्री पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है, जो नॉइज, उसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो शोर शराबा आपका पीपुल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो फैक्ट्री लगाए हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है। इसके लिए एयर टेस्टिंग लेना पड़ता है। वो धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग लगेगा। और एयर टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर बड़ा फैक्ट्री हो तो आपको एक जनरेटर लेना पड़ता है और उसको जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आपका जो जनरेटर है प्रॉपर इतना किलोवाट का है, अगर कोई भी ये होगा नहीं, लेबर लोगों का नुकसान नहीं होगा बोलकर ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल यानी कि मिट्टी, आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करेंगे वहाँ का मिट्टी प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अर्थवार्म, कोई भी हार्मफुल नहीं होगा अगर लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट जो पीपुल रह रहे हैं उसके लिए बोलकर आपका सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगता ही लगता है, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। उसमें आपका लगेगा ISO 14001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीनिक प्रोडक्ट ये बोलकर ये ISO लगता है और आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये ISO जो होता है आप कोई भी मिलावट प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं बोलकर लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में।
अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग, सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, आपका इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा, आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा किए हैं वहाँ का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर ये है बोलकर ये नक्शा लगता है। और ये आपका मेनली इंश्योरेंस के लिए, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नैपकिन प्रोडक्ट बिजनेस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं ये लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका फास्ट वर्क होगा, उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक हो गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो हम आपका लाइसेंस 100% अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5 डू नॉट मिस यूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा आप अप्लाई टाइम पर जो दिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा, वो मिस यूज नहीं होगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम होगा, ऑफिसर के साथ बात कराना, जो भी होगा वो लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस होम डिलीवरी बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको वो पे करना पड़ता है। ये तो था आपका बेनिफिट के बारे में। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, आपका एक पैन कार्ड, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट में लगेगा आपका बिजनेस यूनिट फ़ोटो या फिर फैक्ट्री फ़ोटो जोन से भी है, और एड्रेस प्रूफ में लगेगा अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है आपका प्रॉपर हम भी करा कर आपको देते हैं, इसके लिए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, वो सब कुछ डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम आपका 7 से 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले से 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी नैपकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।